Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and I am speaking from the platform of Concepto Chemistry. Today our topic of discussion is what next after the graduation of engineering and what we have to do during the engineering. So for that session, Mr. Asif, who is working as a graduate training engineer in agro fertilizer, have joined us. First, I would like to thank Mr. Asif that you get some leisure time from your busy routine and you join this session. Thank you, Mr. Bajwa, for inviting me to this session, and I'm expecting a very constructive discussion which will be helpful for the students. Inshallah. So let me introduce Mr. Asif first, then we will start session properly. So Mr. Asif got 87% marks in FSC. Then he done graduation in chemical engineering from Punjab University Lahore. During the graduation, he done his internship at PepsiCo and FFC. After the graduation, he started his first job in Fatma Fertilizer Bin Qasim, Karachi. And then he done his second job after skipping the FFPL in Fatma Fertilizer. And now he is providing his services in agro fertilizer as a graduate training engineer. Okay. So now let's start the session properly. अब हम मिस्टर आसिफ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आप आज के सेशन में पूछेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन प्रॉपर्ली. अच्छा मिस्टर आसिफ, मेरा पहला जो क्वेश्चन है ना आपसे वो ये है, व्हाट इज बेस्ट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट स्टूडेंट्स शुड चूज फॉर ए चार्म फ्यूचर. जी बाजवा साहब, बेस्ट इंजीनियरिंग मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में वही है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है. ठीक है. अगर हम वैसे जेनेरिक बात करें, क्योंकि एफएससी के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इतना नहीं आइडिया होता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि हम बेस नॉलेज नहीं होता उनके पास. तो ये है कि थोड़ा बहुत उनको इन्फॉर्मेशन ले के डिफरेंट चीज़ों की देख लेना चाहिए कि उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसका आईटी में इंटरेस्ट है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज़ करना उसको अच्छा लगता है, उसको मतलब इस तरह के जो टूल्स हैं वो उसको पसंद हैं, तो इसका मतलब है कि उसको ज़रा आईटी के साथ जाना चाहिए. कुछ लोग हैं कि जिनको मतलब इतनी अलाइनमेंट नहीं होती उनकी सॉफ्टवेयर के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ. वैसे होनी चाहिए, आजकल वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपकी जो है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ आपको थोड़ा बहुत नाहो होनी चाहिए. लेकिन अगर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है फील्ड की, इंजीनियरिंग या इस तरह मतलब कोई फील्ड की जॉब उसको पसंद है, तो फिर इंजीनियरिंग में जिस तरह सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इस तरह की जो फील्ड्स है ये ज़रा ज़्यादा फील्ड से रिलेटेड है, तो इनको चूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स. और इसके अलावा रोबोटिक्स में किसी को होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तो वो अलग फील्ड्स हैं. तो बेसिकली आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें जो है ना वो चलना होता है. अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किसका ज़्यादा है, तो उसमें आईटी का स्कोप, मेरे ओपिनियन में आईटी का या कंप्यूटर साइंस का स्कोप जो है ना वो एक अच्छा है, और अगर इंटरेस्ट है उसका. ठीक है. और इसकी वजह यह है कि इस फील्ड की कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपको जो है ना किसी कंट्री की जो है ना बाउंड्रीज आपको लिमिट नहीं करती. आप अपने वर्चुअल ऑफिस में बैठ के आप दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं. और इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई और मतलब की हुई है या सिविल आप कर लें, तो उसमें आप अपनी ही कंट्री में काम कर रहे हैं, आपको कई दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी मिलती क्योंकि सैचुरेशन ज़्यादा है मार्केट के अंदर जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन है उनके अंदर, तो उसमें आपको कई दफ़ा मसले हो जाते हैं. लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो भी करें, आप उसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं और आप अगर उसमें अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं, तो आप उसमें जो है ना वो पहुंच जाते हैं अपने टारगेट पे, कोई इतना इशू नहीं है. बिल्कुल ऐसे. थैंक यू. अच्छा, इस मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा. एफएससी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ऑब्वियसली नहीं पता होता कि इंटरेस्ट क्या चीज़ है. उन्हें कुछ चीज़ों का इंटरेस्ट होता है लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड को सिलेक्ट नहीं करते. मतलब कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंप्यूटर में अच्छा लगता है टाइम पास करना, मतलब वो 24 आवर्स भी वर्क कर सकते हैं एक ही मतलब के सिटिंग में, तो उनका इंटरेस्ट मतलब कंप्यूटर में है, लेकिन फिर भी वो उस कंप्यूटर फील्ड में जाते नहीं है. ज्यादातर एफएससी लेवल पर होता क्या है कि अगर कोई फ्रेंड है ना, वो कहता है यार मैंने ना सिविल में जाना है,
वो भी साथ वाला भी कहते चलो यार मैं भी सिविल कर लेता हूँ, इकट्ठे चलेंगे। तो इस तरह होता है, मतलब एक जिस तरफ जाता है बाकी भी उसी तरफ चले जाते हैं। अब हो सकता है जिसने पहले कहा कि यार मैंने सिविल में जाना, मेरा इंटरेस्ट है, उसका वाकई इंटरेस्ट हो, लेकिन जो साथ उसके खुद ही गया है उसी के साथ जाने की वजह से तो उसका इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप हुआ, तो वो पहले वाला तो सक्सेसफुल हो जाएगा लेकिन जो दूसरा है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें, ना कि दूसरे डिसाइड करें। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कि वाकई आईटी फील्ड का जो स्कोप है बहुत ज्यादा है। एक तो आईटी का फील्ड का स्कोप इसलिए ऐसा कि जो आपने बात किया कि बॉर्डर की जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे किसी भी जगह पर वर्क कर सकते हैं। एक तो ये आईटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट ये आज के दौर में ये भी बेनिफिट हो गया कि आपने चाहे कोई भी इंजीनियरिंग की है, अगर आपको उसके सॉफ्टवेयर उसकी एप्लीकेशंस पर ग्रिप है तो आप उनको भी क्या कहते हैं, विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द लिमिटेशन ऑफ बॉर्डर, यू कुड प्रोवाइड योर सर्विसेज ऑन फ्रीलांसिंग, अपवर्क और सिमिलर अदर sites and you could earn a good handsome income. So मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है अच्छी तरह, ना कि दूसरा जो चाह रहा है या कह रहा है वो आप सिलेक्ट करें। ठीक है, यू शुड सेट योर फ्यूचर योरसेल्फ। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें इंटरेस्ट के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमें ये तो नजर आ रहा होता है कि जो लोग ऑलरेडी मार्केट में जॉब कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा अगर टीचिंग कर रहा है, एक बंदा मैक में बैठा जॉब कर रहा है, एक बंदा कुछ और बिजनेस डेवलपमेंट का काम कर रहा है, तो हमें उनकी जो जॉब की जो नेचर है वो हमें नज़र आ रही होती है। तो ये चीज़ को देखते हुए जो है ना स्टूडेंट अपने थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कर ही लेते हैं, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप जिसमें भी हों आप उसकी जो है ना वो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं हर डिसिप्लिन की, वो अगर आप डेवलप कर लेते हैं। इस तरह ये जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो डिग्री है वो अच्छी है, उसकी भी मतलब अच्छा स्कोप है, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो आजकल, क्योंकि सारी कंपनीज रेगुलराइज होती रहती हैं, ऐसे तो उनका जो स्कोप है वो कभी भी कम नहीं होता, उनकी जॉब मार्केट कभी भी कम नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है जी, इफ समवन हैव ऑप्टेड द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इन विच ही इज नॉट इंटरेस्टेड, देन व्हाट शुड ही डू। मतलब कि अगर किसी ने अनलकीली कोई फील्ड सेलेक्ट कर लिया इंजीनियरिंग की, तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि वही सिलेक्टेड फील्ड को फ्रूटफुल बना सके, उसी से वो गुड इनकम कमा सके। देखें, जिसको आप कह रहे हैं कि बैड चॉइस, अब इसमें डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक बंदा ये कि उसने उसका टारगेट था कि मैंने फॉर एग्जांपल किसी ने इलेक्ट्रिकल करनी थी लेकिन उसका मेरिट नहीं बन सका, एडमिशन नहीं हो सका, उसने सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। तो अब इसमें इसको वो बैड चॉइस नहीं कह सकता। अगर उसका इंटरेस्ट है, अगर वो सिविल भी उसने स्टार्ट कर दी है और उसने देखा कि भाई जो सब्जेक्ट है वो मेरे नेचर के साथ मैच कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी उसका है, उसको जॉब नेचर भी पसंद है, उसको इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो फिर उसके लिए एक अच्छी चॉइस है। और अगर किसी बंदे ने इलेक्ट्रिकल में ही एडमिशन लेना था, उसका हो भी गया है, ठीक है, और बाद में भी उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा, उसको चीज़ों की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, तो फिर ये उसके लिए बैड चॉइस है। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप किसी और फील्ड में आ गए हैं तो आपने उसको पहले ट्राई करना है, मतलब उसके आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के सब्जेक्ट हैं, आप उसको ट्राई करें और उसके जो टूल्स हैं वो आप यूज़ करने की कोशिश करें, उसकी एप्लीकेशंस देखें, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप क्योंकि एक फील्ड है ना, उसके आगे मतलब मल्टीपल उसके फिर आगे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपने अगर केमिकल इंजीनियरिंग की है तो डेफिनेटली आगे इसके डिफरेंट होते हैं पोर्टफोलियो। प्रोसेस इंजीनियर के तौर पे कोई काम कर रहा है, कोई डिज़ाइन इंजीनियर है, कोई ऑपरेशंस में है, कोई रिसर्च में चला जाता है, तो आपको कोई ना कोई आगे उसका जो है ना वो सूट कर जाता है। तो आप इसको ट्राई लाजमी करें। अगर फिर भी आपको लगता है एक साल 2 साल आप बगैर इंटरेस्ट के उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इवन कि अगर आपका सीजीपी अच्छा आ भी जाता है कुछ ना कुछ करके, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बेहतर है कि आप उसको स्विच कर लें। मतलब मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था, मैंने इस केमिकल इंजीनियरिंग करने से पहले मैंने एक और यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस शुरू की थी। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मतलब मैंने कोई 4-5 मंथ थोड़ा सा देखा कि मे बी मतलब मैं थोड़ा सा इसमें
हो जाऊँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हुआ। मैंने अपना पहले साल के अंदर ही अपनी फील्ड चेंज कर ली, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर ली और उसमें मेरा इंटरेस्ट था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं आज भी सेटिस्फाइड हूँ अपने उस डिसीजन पे कि बड़ा अच्छा मेरी रहा ये। सही, ठीक हो गया। तो मतलब कि अगर आपको फील होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा, 1 साल 1.5 साल देख लें, मतलब ज्यादा टाइम भी ना पास करें, ये ना हो कि आप 3 साल या 3.5 साल गुजार लें, फिर आप ये देखें यार मेरा इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा, मैं अब स्किप कर रहा हूँ। तो आपको ये जल्दी ही डिसीजन करना है, 1 साल में या 1.5 ईयर्स में आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ ये मेरे लिए फील्ड बेटर रहेगी या नहीं, मुझे स्किप करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर आप दो उस साल भी फील्ड में 2 साल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको ऐसे, एक चीज़ अपनी इंटरेस्ट देखने के लिए आपके एक सेमेस्टर भी काफ़ी है, मतलब आपका एक बिल्कुल एक दिन कीमती है आपकी लाइफ का। तो आप मतलब पहले साल ही अगर फैसला कर लें तो आप अगले साल किसी और जगह एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट। लेकिन यह कि हर बार ये हिट एंड ट्रायल पे नहीं रखना। एक दफ़ा आपको पता है अगर मसला हो गया तो फिर अगली दफ़ा आप सोच समझ के ही चूज़ करें, बार बार आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसका बेटर जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप कोई फील्ड सेलेक्ट करने से पहले उसका कोई ऐसा पर्सन फाइंड करें जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहा हो, क्योंकि वो जिस तरह गाइड कर सके और कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपनी फील्ड का पता है। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स होते हैं उस वक्त तो उनको ये कहा जाता है कि जीपीए मैटर करता है। जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो फिर उनको पता चलता है जीपीए डजंट मैटर। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, डज जीपीए मैटर? इसमें मेरा ओपिनियन ये है, और ये मेरा कोई इतना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक ब्रॉडर ओपिनियन है जो कि पूरी मार्केट में ही देखा जाता है। उसमें यह कि जो सीजीपी है वो एक जो है ना लिमिट तक मैटर करता भी है कि वो आपको इंटरव्यू तक ले जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अब किसी कंपनी ने रिक्रूटमेंट करनी है, उसको 10 कैंडिडेट चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला जो उसके लिए क्राइटेरिया होता है वो, क्योंकि अभी उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया होता स्टूडेंट के साथ, तो सबसे पहला क्राइटेरिया वो सीजीपीए ही वो कर लेते हैं कि मतलब उन सेट कर देते हैं कि हमने 3.5 से ऊपर जिनका सीजीपीए हम सिर्फ उनका इंटरव्यू करेंगे, या 3 सीजीपीए कर लें या 3.5 कर लें। तो ये ऐसे एक क्राइटेरिया आ जाता है जहाँ पर कट लगता है। लेकिन अगर 3 से ऊपर सीजीपीए है तो ये एनफ है। और अगर आपको इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, आप इंटरव्यू की सीट तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद सीजीपीए 4 वाला और 3 वाला दोनों इक्वल हैं। अगर 3 ऐसे वाले ने इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली वो जो है ना वो हायर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू जो कर रहा होता है या जिसने आपको हायर करना है उसने आपकी स्किल्स देखनी है। सीजीपीए आपका कभी किसी के काम नहीं आएगा, ना कोई बाद में पूछता है, ना किसी को याद होता है। ऐसे ही, बिल्कुल। और जब आप जॉब पे पहुंच भी जाते हैं उस वक्त भी सबका फ्रेश स्टार्ट होता है। कोई चाहे 4 सीजीपीए वाला बंदा हो या 3 वाला हो, सबका फ्रेश स्टार्ट होता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका सीजीपीए कम था वो पीछे रह जाएगा। ऐसे आपकी जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। बिल्कुल। तो मतलब इसका ये है कि डोंट गो फॉर द जीपीए, गो फॉर द नॉलेज। मतलब कि जीपीए के पीछे ना भागें, आप उसका पर्पस देखें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको सीखें। सीजीपीए आई थिंक आप मीडियाकर भी हैं, थोड़ा सा भी पढ़ के आप 3 से अबव ले जाते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि आपको फील्ड का हो ना हो अच्छे तरीके से हो और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें आगे फील्ड में जाके। ठीक है, ठीक। और इसके बाद अगर आप मतलब के लो जीपीए है, आप आगे हायर हो जाते हैं अपनी स्किल्स की बेस पे, तो आगे जाके जैसा कि आपने भी कहा है कि कोई आगे बाउंड्री नहीं होती कि इसका 4 जीपीए है ये इधर काम करेगा, इसका 2.9 है या 3 है ये इधर काम करेगा। बाद में आपको एक्सपीरियंस की बेस पर क्या कहते हैं फर्दर प्रमोशन होती है, ना कि जीपीए की बेस पर। तो इसलिए मेरी ये राय है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपने नॉलेज को गेन करें, ना कि जीपीए को गेन करें। जीपीए इतना रखें कि बस आप क्राइटेरिया को फुलफिल करें जो कि इंडस्ट्री का होगा। ठीक है, बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर ज़्यादा जीपीए हो जाता है उसमें कोई मतलब इशू नहीं है कि अच्छा ज़्यादा आ जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं उसका एज मिल जाता है। लेकिन अगर कम भी आ जाए तो मतलब उसमें ये नहीं आपने कहना कि अब जॉब नहीं होगी। मतलब 3 से ऊपर हो तो मेरे ख्याल में इनफ होता है। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मतलब कि अगर आप मीडियाकर हो तो फिर तो आप मतलब कि ज्यादा के लिए ना आप आगे अपना नॉलेज गेन करें। अगर तो आप शाइनिंग स्टूडेंट हैं फिर तो आप दोनों के लिए जाएं, जीपीए के लिए भी जाएं, आप नॉलेज के लिए भी जाएं। ठीक।
सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट स्किल्स रिक्वायर्ड लाइक सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्ट स्किल्स एटसेट्रा, कि हर इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूरी होती हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सी स्किल्स कैसे हमें क्या कहते हैं रोल प्ले कर सकती हैं जॉब को हासिल करने के लिए, और सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होनी चाहिए जो कि एक इंजीनियर के लिए लाजमी होती हैं? तो जो स्किल्स आपने बात की, अगर किसी डिसिप्लिन की बात करें वो तो हर एक की अपनी होती हैं। अगर केमिकल इंजीनियरिंग में जिस तरह कुछ हैं कि डिज़ाइन की चीज़ें आप सीख लेते हैं, एस्पेन सीख लेते हैं, मतलब और प्रोसेस से रिलेटेड आप चीज़ें सारी वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब ये जो आपकी स्किल्स हैं ये तो हर उसकी जो है ना स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन जो जनरल स्किल्स हैं जो हर एक बंदे, जो मतलब सिर्फ इंजीनियर नहीं, वो किसी भी फील्ड में है, वो अकाउंट्स में है या वो बिजनेस में है या चाहे मेडिकल में है, तो जो बिल्कुल जेनेरिक चीज़ें हैं जो सब में होनी चाहिए, उसमें सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत काउंट करती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में आप किस तरह से आप जो है ना वो दूसरा को बंदा बात कर रहा है किस तरह से परसीव करते हैं, आप खुद किस तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। मतलब एक ही सिचुएशन है, दो बंदे उसको डिफरेंट तरह के जो है ना डिफरेंट टाइप से उसको प्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट टाइप से इसको परसीव करेंगे। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, मतलब कि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स थिंग्स। तो उसके अलावा लीडरशिप स्किल्स हैं कि आप कोई काम करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी टीम के साथ काम किया। अब एक बंदा इंटरव्यू में बैठ के कह रहा है कि मैंने काम किया है, मेरे नीचे एक टीम थी, मैंने सबसे काम करवा के बेहतरीन किस्म का जो है ना मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। एक और बंदा है कि वो कहता है कि हम 5 लोग थे, हम सब ने मिलकर काम किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया और हमने काम किया। ठीक है, एक खुद को क्रेडिट दे रहा है, एक अपनी टीम को क्रेडिट दे रहा है। तो काम तो दोनों ने किया है, लेकिन जो अपनी टीम को साथ लेके चल रहा है उसका उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। इस तरह का बंदा जो इंक्लूसिव है, जो लोगों को साथ लेके चलना जानता है, उसको प्रिफर किया जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है इस काम के लिए। आपको डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सोसाइटीज़ होती हैं, हम उनमें काम करें, उसके अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं, उनके ऊपर काम करें, लोगों के साथ आप मिलते हैं, काम करते हैं, तो आपको चीज़ों का पता चलता है। ऐसे ही आप पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ जो है ना इस तरह की जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करना बहुत लाजमी है। इसको वेटेज दी जाती है, पूछा जाता है। अब इंटरव्यू कोई बंदा कर रहा होता है ना, उसको हमारे हमारे कोई एक फ्रेश ग्रेजुएट के पास कोई इतना और एक्सपीरियंस तो नहीं होता, तो उसकी जो डिग्री के साथ यही चीज़ें होती हैं जो काउंट कर रही होती हैं, जिनकी बेस पे उसको जज किया जा सकता है। अगर उसका कोई एक्सपीरियंस है इस तरह किसी चीज़ों में काम करने का, वॉलंटियर करने का, तो उन चीज़ों की बेस पे फिर वो क्वेश्चन करते हैं, और उसकी बेस पे अगर उनको उसका जो रिस्पांस है वो अगर उसको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, तो फिर मतलब उसको आगे जो है ना वो फर्दर कैरी ऑन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा ऑफिस स्किल्स तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, ये आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहे हैं, ये तो बेसिक चीज़ है, ये बहुत मैंडेटरी है। बिल्कुल, ये तो और उसके अलावा जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो उसके अलावा हैं। अच्छा, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप है, क्राउड के सामने जब बात करनी है, कैसे करनी है, किस तरह डील आउट करनी है इश्यूज, तो इन इश्यूज को, मतलब इन स्किल्स को हासिल करने के लिए सोसाइटीज जो होती हैं वो कोई रोल प्ले कर सकती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया अभी कि जो ये सोसाइटीज़ जो है ना ये बिल्कुल एक की रोल प्ले करती हैं इन चीज़ों को करने के लिए। मतलब स्टूडेंट जो है उसको अपने काम के साथ साथ जो भी उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको उसके लिए लाजमी तौर पर वॉलंटियर करना चाहिए, नए एक्सपीरियंस करने चाहिए, कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार करती हैं। अब कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। आपकी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, आपको कोई रोल दिया गया है, ठीक है, आप थोड़ा सा 1 साल काम करेंगे, बेबी आपको थोड़ा सा वो और अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, तो आपको एक छोटी सी टीम दे दी जाएगी। कोई इतना बड़ा वो सेटअप तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आपके लिए एक वो मॉडल तो बन जाता है। आप लोग जो भी आपका जूनियर बंदा होगा, आप उसको चीज़ जो आपने खुद सीखी है वो आप आगे उसको ट्रेन कर रहे होंगे, आप किसी लोगों को जाके अवेयरनेस दे रहे होंगे, आप किसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, आप उसके प्लेटफॉर्म से जाके लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप किसी वॉलंटियर कर रहे हैं किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ,
बिल्कुल आप उसके प्लेटफॉर्म से जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं जो आपके लिए मतलब काउंट करती है। अब कम्युनिकेशन का एक बड़ा वो डिफरेंट किस्म का होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश बोलना आ गई है तो शायद ये कम्युनिकेशन स्किल है, वो ऐसे एक बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश एक बहुत लाजमी चीज़ है, हमारे उसका पार्ट बन गई है। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, मतलब उसमें यह है कि आप मतलब अपना जो आपका आइडिया है, अगर आप लोगों के वो माइंड में अगर इनकलकेट कर सकते हैं किसी वजह से, मतलब जो आप सोच रहे हैं वो आप दूसरे के जहन में अगर डालना जानते हैं, तो आपने अच्छा कम्युनिकेट कर लिया है। आप अच्छे लिसनर होने चाहिए, आप अच्छे जो है ना वो मतलब आप, और आपको बताने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल सही है। सो इसके ये जो सोसाइटीज एक तो रोल प्ले करती है, इससे अलावा एक और बेनिफिट ये होता है कि ये सोसाइटीज किसी ना किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही होती हैं। कोई हंगर के लिए काम कर रहा है, कोई मतलब वर्ड के लिए, कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। तो इन स्किल्स से हटके एक तो बेनिफिट आपको ये होता है कि आप एजुकेटेड होते हैं और आपको पता होना चाहिए सोसाइटीज में क्या इश्यूज चल रहे हैं, ताकि आप भी उसमें रोल प्ले करें। आप पढ़े हैं, सोसाइटी ने आपको पढ़ाया है, तो आपने वापस डिलीवर बैक करना है। तो आपको इस तरह की सोसाइटीज वैसे भी ज्वाइन करनी चाहिए, और इसका प्लस पॉइंट ये भी मिलता है कि आपके अंदर स्किल्स जो है वो ग्रूम अप होती हैं। ठीक है, सही। तो मिस्टर आसिफ, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। सो आई वुड लाइक अगेन थैंक यू दैट यू गेट सम leisure time for your busy routine and you join this session. And audience, we will also conduct similar sessions for engineers and doctors also. So stay happy and stay connected. Thank you.